को नोटिस दिया था वह पूरी जानकारी मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो आज कार्रवाई की अतिक्रमण को लेकर ये कब नोटिस दिए थे। तो सर नोटिस दिए को 8-10 दिन हो गए। अच्छा। लोगों ने तो पहले क्या है कि पत्रे वगैरह टेंट सेट वगैरह थी वो उन्होंने हटा दिए थे। अच्छा। लेकिन सरकार की क्या है मंशा ये है कि किसी भी जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। कुछ अतिक्रमण था लेकिन एक दो दुकान ऐसी थी जो आबादी के अंदर थी लेकिन उसको भी हटाया गया है। तो मिट्टी के तले में ज़्यादातर कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? ज़्यादातर मुस्लिम लेते हैं। अच्छा, तो लोग अलग अलग कमेंट भी करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एकल तरफी कार्रवाई होती है कि मुस्लिम भाइयों की ही दुकानें या मस्जिदें तोड़ी जाती है। तो आज आपको क्या लगा कि एकल तरफी कार्रवाई हुई है या नहीं? आज देखो हम तो यहाँ मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा। चिरागों के सफ़र में दबदबा हुआ आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब जिसकी कार्रवाई की गई है किसी को छोड़ा गया है किसी को तोड़ा गया है। हम तो कहते हैं कि हमारी तोड़ी है ना तो कुछ हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों की जिसकी बचाई गई है उसको बहुत अच्छा किया है। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी नहीं तोड़ी मेरी तोड़ दी, ऐसे कर रहे, उसको क्या संदेश होगा? किसी के ऐसे लोग रहते हैं, आम लोगों ने कहा होगा, लेकिन खासकर हमारे मिट्टी का दला की ये हमेशा परंपरा रही है। हमने एक दूसरे को हमेशा मोहब्बत से नवाजा है। जो आज कार्रवाई हुई है ये अतिक्रमण जो गोचर भूमि थी या कोई अन्य तरीके से कटान थी या कोई कटान थी, जैसे कोई कुएं की कटान थी, कोई बोरिंग की कटान थी। अच्छा। लेकिन कोई ऐसी जगह थी जहाँ गोचर भी थी उसको भी हटाया गया। तो यहाँ के पहले सरपंच साहब थे उनको ये पता नहीं था कि ये गोचर भूमि है या किसी भी तरीके की सरकारी जमीन है उसको कन्वर्ट करा ले या किसी भी तरीके से फेर बदल करे? लेकिन सरपंचों के क्या है, कोई आता है 5 साल रहता है, 5 साल में अपना काम करके चला जाता है, दूसरा आता है वो अपना काम करता है। लेकिन सरपंचों को ऐसी मंशा थी नहीं, उन्होंने किया नहीं। उनको पता था कि ये ऐसा नहीं होगा। हम तो यहाँ मोहब्बत से रह रहे हैं, यहाँ बॉर्डर इलाके में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। 70-100 साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं, अतिक्रमण तोड़ने से पहले सरपंच से भी अनुमति लेते हैं कि हम यहाँ की जो अतिक्रमण तोड़ेंगे तो उससे वो भी लेटर पेड भी देते हैं। तो उन्होंने पहले आपको बताया? देखो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सरपंच क्या है, एसडीएम की सुनाई नहीं दे रही है, ना कलेक्टर की सुनी जा रही है, ना विधायक की सुनी जा रही है, किसी की सुनी नहीं जा रही है। एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई हम राष्ट्र हित के लिए काम करें। राष्ट्र हित के लिए काम आपको करना है तो यहाँ जो सड़कें बनी हुई है ना इसकी पहले हालत देखो। 1962 में जब चाइना का और हमारा का युद्ध हुआ था उसमें हमारी शिक्षक के पीछे जो कारण रहा था वो मात्र एक रहा था कि हमारे पास रास्ता नहीं था। तो अब ये आपको जो कार्रवाई लग रही है इसके आगे भी कई सारे बॉर्डर पे गांव है, वहाँ पर कल होगा या परसों और भी कार्रवाई होगी, तो वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल तोड़े जाएंगे या मंदिर हो या मस्जिद, उसके बारे में क्या कहना? देखो धार्मिक एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर गोचर में मंदिर भी है उसको भी तोड़ो, मस्जिद है उसको भी तोड़ो। अगर तोड़ना चाहते हो, एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हो, बाकी ना तो मस्जिद गिराने से कोई राष्ट्रीय हित में कोई अच्छा होगा काम, ना मंदिर गिराने से होगा। ये सब कानून और राजनीति के लिए करे, अपने पेट की रोटियां सेकने के लिए कर रहे, कोई मकसद नहीं इनका। आप चले जाओ यहाँ मीरानी मालाना यहाँ तरफ, आपको जब ये प्रशासन गया था मस्जिदें गिराने उनसे पूछना था आपको। एक बार आप जिस रास्ते से आप गए थे ना वो 15 किलोमीटर का रास्ता था, आपको आधा घंटा या 1-पौना घंटा लगा होगा। और वहाँ हमारी जब पाकिस्तान की हमारी लड़ाई होगी ना तो वहाँ हम कोई भी हमारे जैसे फाइटर जेट वगैरह उतारेंगे, वहाँ सामान लेके जाएंगे, टैंक वगैरह उतारेंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई रास्ते सुविधा है जो हम वहाँ उनसे लड़ सके? पहले तो ये करना चाहिए ना। मस्जिद और मदरसे गिराने से क्या होगा? तो जैसे यहाँ के 50 किलोमीटर के दायरे में बोल रहे हैं तो 50 किलोमीटर तक यहाँ की देश की सुरक्षा की क्या ऐसी बात है या क्या नौबत आई है? कुछ नहीं है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे डर है कि इस दौर में ना कोई अब्दुल हमीद पैदा होगा ना कोई अब्दुल कलाम पैदा होगा। तो कोई आपके जो नेतागण है वो इस मामले को लेकर आवाज़ उठा रहे? कोई नेता कोई आवाज़ उठाता है तो अब देखो आप किसी भी अदर स्टेट में चले जाओ, जो वर्तमान विधायक है, जो वर्तमान MP है, उनको उठाकर जेलों के पीछे धकेला जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये सब अब जो सरकार के मन में जो केंद्र लेवल पर सरकार सोच रही है ये बिल्कुल गलत सोच रही है। आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं। आज से नहीं, यहाँ 100 सालों से रहते हैं। 1947 में जब यहाँ जंग आज़ादी हुई थी उसमें जब हम आज़ाद हुए थे उससे पहले कई सारी ऐसी जंगी हुई, उसके बाद भी जंग हुई, उसमें हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। ये सब बातें हो रही है, ये बाफजूल बकचोदी और बेतुकी बातें हो रही है। तो आज जो कार्रवाई हुई है इसमें एकल तरफी हुई है या सभी कम्युनिटी की जो दुकानें थी वो भी की है? ये कहीं ना कहीं लगता है कि एकल तरफी हुई है। आज तो ये सब जो सभी कम्युनिटी की दुकानें थी
नहीं, सभी कम्युनिटी नहीं थी। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक दो दुकानों को छोड़ा गया है। हम चाहते हैं छोड़ो, अगर हमारी भी छोड़ो, किसी और कोई भी छोड़ो, जिसकी छोड़ते हैं तो वो अच्छा है, वो बेहतर है। तो टोटल यहाँ पर जितनी दुकानें थी करीबन 30, तो इसमें आपकी कम्युनिटी की कितनी दुकानें थी? अब इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है कि यहाँ किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी। मुझे लगता है जहाँ तक हमारी ज़्यादा थी। देखिए कि यहाँ के लोग हैं वे लगातार अपना